अब कह रहा कि एक बार की बात है, एक आदमी अपने चारों पुत्रों के साथ लंबी यात्रा से लौट रहा था। उनके पास खाने पीने की सारी वस्तुएं समाप्त हो चुकी थी। उनके पास जो था ना, खाने पीने की जितना भी सामग्री था वह सारा का सारा समाप्त हो चुका था, खत्म हो गया था। भूखे रहने की नौबत आ गई थी। वह एक पेड़ के नीचे रुक गए। तभी एक व्यापारी उधर से गुजरा। वह बैलगाड़ी से खाने पीने का सामान लाद कर बेचने के लिए मेला जा रहा था। बेचने के लिए, अरे अभी के समय में जैसे ठेला हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, बहुत सारा साधन आ गया, रिक्शा आ गया। पहले जो है बैलगाड़ी पर ही नाश्ता बेचने वाला, हलवाई जो मिठाई बेचने वाला, सब बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह मेला करने के लिए जाया करते थे। तो पिता ने अपने पुत्रों से कहा, जाओ व्यापारी से कुछ मांगो, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो पहले पुत्र ने व्यापारी को हाँक देकर कहा, अरे ओ व्यापारी, इतना माल लिए जा रहा है, थोड़ा मुझे दे दे, भूख लगी है। तो अरे तुम भी कोई माल लेके जा रहे, कोई सामान लेके जा रहे खाने पीने का, तुमसे इस तरह से कोई मांगेगा, देगा? अरे दे दे, इतना सारा माल लेके जा रहे हैं, कितना सारा लेके जा रहे हैं, तो हम लेके जा रहे हैं, नहीं कह दीजिएगा ना। व्यापारी ने सोचा, बड़ा मूर्ख है यह, दूसरों से मांगते हुए भी मीठी बोली भी नहीं निकालता। कठोर वाणी के कारण उसे एक सूखा पकवान देकर व्यापारी आगे बढ़ गया। तभी दूसरा पुत्र तेजी से व्यापारी की ओर बढ़ा। उसके निकट पहुंचकर बोला, भाई साहब प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने के लिए कुछ नहीं दोगे? तो व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे भाई कहा है, छोटे भाई को कुछ देना चाहिए। यह सोचकर जो है उसने एक दोने में, दोना मतलब होता है बाटी टाइप सा, दोने में उसे कुछ मिठाइयाँ दे दी। थोड़ी देर में तीसरा पुत्र व्यापारी के पास पहुंच गया। उसने कहा, महाशय आप मेरे आदरणीय पिता तुल्य हैं, मुझे कुछ खाने को दें। व्यापारी ने सोचा, यह बड़े आदर से मुझे अपने पिता के समान मान रहा है। उसने मिठाइयाँ भरकर 2 दोने उसे दे दिए। अंत में चौथा पुत्र पहुंच गया। उसने कहा, कहो मित्र, इस संकट की घड़ी में अब तुम ही सहारा हो, क्या तुम मुझे भूखा ही रखोगे? व्यापारी ने सोचा, मित्र पर लोग सब कुछ निछावर कर देते हैं, तो फिर यह मित्र संकट में है, इसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर वह बोला, मित्र यह गाड़ी तुम्हारी रही, इसमें लदी सारी मिठाइयाँ और पकवान तुम्हारे लिए हाजिर है, कहो कहाँ पहुँचा दूँ? व्यापारी गाड़ी लेकर उसके पिता के निकट पहुँच गया। वहाँ पिता के सभी पुत्र खड़े थे। पिता ने कहा, बोल का मोल क्या होता है, समझो, मीठे बोल बोल कर ही जीवन सुखद बनाओ। समझे? इसलिए आप किसी से भी कुछ मांगिएगा तो क्या, किस तरह से मांगना है? मीठा बोल करके, नहीं।